हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाउ नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन। नेहा ने गुड्स सेल किया रोहन को ₹42,000 का ऑन 6 सितंबर 2019 को। तो यहाँ पर नेहा है वो सेलर है, वो क्रेडिटर है, रोहन है वो बायर है, वो डेटर है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से नेहा ड्रॉवर है एंड रोहन ड्रॉई है। अब यहाँ पे गुड सेल करने का ट्रांजैक्शन एंड बाय करने का ट्रांजैक्शन वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए पहली ये जो जर्नल एंट्री है ये सेल्स एंड परचेसेस करके हमको फ्रेम करनी होगी। नेहा अपने बुक में सेल्स करके रिकॉर्ड करने वाली है। नेहा के लिए सेल्स इनकम है, इसीलिए वो क्रेडिट करेगी और डेबिट करेगी वो रोहन का नाम, क्योंकि रोहन उसके लिए डेटर है। डेटर मतलब एसेट जब होता है इंक्रीज तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो रोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नेहा लिखेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल में। और रोहन अपने बुक में क्या लिखेगा? रोहन के लिए परचेसेस एक्सपेंडिचर है, परचेसेस एक्सपेंडिचर इसीलिए वो उसे डेबिट करेगा। डेबिट द एक्सपेंसेस तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू वो नेहा का नाम अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा रोहन, और नेहा को वो क्रेडिट करेगा क्योंकि नेहा उसके लिए क्रेडिटर है और जब भी क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो रोहन की बुक में परचेसेस टू नेहा अकाउंट आएगा। नाउ नेहा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेहा ने ना बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ड्राफ्ट तैयार किया। 3 months 3 महीने का बिल तैयार किया फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन, और रोहन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर सेकेंड जो जर्नल एंट्री है इस स्टेटमेंट के हिसाब से सेकेंड जर्नल एंट्री यहाँ पर आएगी। सेकेंड जर्नल एंट्री इसके हिसाब से बनेगी। तो नेहा के बुक में बिल्स रिसीवेबल आएगा और टर्म, और रोहन के बुक में बिल्स पेबल टर्म आएगा। बिल्स रिसीवेबल नेहा के लिए एसेट है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल को वैसे भी हम एसेट के अंडर लेते हैं, तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे। और नेहा अपने बुक में लिखेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और उसका डेटर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसने एक हाथ उसने बिल रिसीवेबल दे दिया तो डेटर के वहां से उसको डिक्रीज करना होगा, इसीलिए वो नेहा अपने बुक में लिखेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट, वो अपने डेटर को डिक्रीज कर देगी। नाउ रोहन अपने बुक में है ना क्या लिखेगा? बिल्स पेबल उसके लिए क्या होता है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो रोहन के लिए उसका जो क्रेडिटर है नेहा वो डिक्रीज होने वाला है, इसीलिए वो नेहाज अकाउंट डेबिट करेगा। टू बिल्स पेबल वो क्रेडिट में लिखेगा ना। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेहा डिस्काउंटेड द बिल। नेहा ने बिल डिस्काउंट करके लिया विद द बैंकर्स, अपने बैंकर्स से उसने बिल डिस्काउंट करके लिया। तो जब बिल डिस्काउंट करके लिया जाता है ना तो ये लेन देन है ना ड्रॉवर एंड बैंकर के बीच में है, तो उससे ना ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई कौन? रोहन। रोहन को कोई लेना देना नहीं। रोहन ने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, और 3 महीने की एक्सेप्टेंस दी है। वो अब 3 महीना होने के बाद, 3 महीना प्लस 3 days ग्रेस होने के बाद ही, ग्रेस पीरियड का ऐड होने के बाद ही है ना रोहन क्या करने वाला है? पेमेंट देने वाला है। लेकिन किसी कारणवश नेहा को रिक्वायरमेंट आ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो नेहा ने क्या किया? बिल को डिस्काउंट करके ले लिया बैंकर से 41,000 रुपीज़ के लिए, 41,000 रुपीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमको नेहा को क्या मिल गया? कैश मिल गया। उसके बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, मतलब उसको कैश मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को वो डेबिट करेगी क्योंकि डिस्काउंट उसके लिए लॉस हो गया। 42,000 का बिल वो 41,000 में दे रही है, तो 41,000 तो वो करेगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू
बैंक टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि उसके हाथ से बिल बैंक के हाथ में चला जाएगा। बिल रिसीवेबल एसेट होता है और उसका एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको उसके हाथ से वैसे भी बिल्स रिसीवेबल जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल भी अगर आप देखो रियल अकाउंट वाला तो वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये थर्ड एंट्री आएगी। उसके बाद में इस जो थर्ड एंट्री का है ना, रोहन की बुक में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, रोहन की बुक में नो एंट्री है। देन उसके बाद में ऑन द ड्यू डेट द बिल रोहन डिसऑनर्ड, बिल जो डेट ऑफ द बिल है ना, ऑन ड्यू डेट ऑफ द बिल, जब बिल की ड्यू डेट आई तो रोहन ने ना डिसऑनर्ड कर दिया अपना बिल एंड बैंक को है ना चार्जेस पे करने पड़े, नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर अब है ना क्या होगा, अब रोहन की बुक में भी एंट्री आने वाली है कैंसिलेशन की एंड है ना नेहा के बुक में भी एंट्री आने वाली है। तो इसको मैं आपको कैंसिलेशन के हिसाब से भी बता दूंगी, दिखा दूंगी। और इसको आपको मतलब यहाँ पे है ना फिर क्या करेगी नेहा अपने बुक में ना रोहन का नाम रिकॉर्ड करेगी, उसका डेटर इंक्रीज हो गया क्योंकि बिल तो कैंसिल हो जाएगा, तो रोहन से अकाउंट डेबिट करने वाली है वो, और वो लिखने वाली है रोहन से अकाउंट डेबिट टू, उसका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसे बैंक को 42,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो रोहन से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, और उसमें 300 रुपीज जो है ना चार्जेस है ना बैंक टेम्पररीली पे करेगी, वो भी वो क्रेडिट करेगी। तो है ना टोटल 42,300 का अमाउंट आएगा नेहा की बुक में, और रोहन के बुक में आने वाला है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट करके रिकॉर्ड होने वाला है। तो ये सब ये कैंसिलेशन की जो लास्ट जो एंट्री है वो कैंसिलेशन की एंट्री आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाऊंगी। आपको बोला है जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने के लिए, नेहा एंड रोहन की बुक में, दोनों की बुक में आपको जर्नल एंट्री खाली बनाने बोला है। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम एंट्री को एंटर करना स्टार्ट करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री हमको फ्रेम करनी है। तो से जो फर्स्ट एंट्री है वो नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन को लेकर होगी, एक एंट्री हो गई यहाँ से। फिर यहाँ नेहा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज से लेकर रोहन तक का सेकेंड एंट्री हो जाएगा। एंड द थर्ड एंट्री है वो है नेहा डिस्काउंटेड द बिल वाली थर्ड एंट्री, लेकिन इसकी है ना ट्रांजैक्शन वो रोहन की बुक में नहीं आने वाली। एंड द फोर्थ जो है एंट्री है वो है रोहन का जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो इसकी एंट्री। तो 4 एंट्री हुई। तो रोहन की बुक में 3 एंट्रीज होगी एंड नेहा की बुक में 4 एंट्रीज आएगी। तो ये 1 बाय 1 अभी हम इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल एंट्री को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोहन। तो पहला जो केस है वो रोहन ने परचेस किया एंड नेहा ने क्या किया, तो नेहा ने सेल किया, मतलब नेहा ने सोल्ड किया, नेहा सोल्ड, और इसने किसने, रोहन ने इससे परचेस किया, नेहा से परचेस किया है। तो सोल्ड एंड रोहन ने परचेस किया है। तो यहाँ पे जो होगा ये है सेलर। तो सेलर इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर। जब उसको रिकॉर्ड करेगा कौन, रोहन अपने बुक में, और रोहन है बायर एंड बायर इज ऑल्सो नोन एज डेटर, इसको हम डेटर भी बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में हम रोहन हुआ ड्रॉई एंड नेहा हुई ड्रॉवर। लेकिन जैसे रूल के हिसाब से हमने सीखा, मॉडर्न अप्रोच के रूल को अगर हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पर देखो, अब आपको ध्यान में रखना है कि क्रेडिटर का नाम है ना रिकॉर्ड करेगा, रोहन की बुक में क्रेडिटर करके रिकॉर्ड होने वाला है एंड नेहा की बुक में डेटर, मतलब नेम, डेटर का नेम रिकॉर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे सेल हुआ है तो सेल इनकम होती है, किसके लिए, नेहा के लिए इनकम हुई। तो वो है ना डेटर को डेबिट, जब भी है ना डेटर इंक्रीज होता है, डेटर जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखते हैं। तो मतलब हम रोहन का नाम है वो डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री जब ये रिकॉर्ड करेंगे तो हम किसके बुक में, नेहा की बुक में जब जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पहले तो हमको डेट लिखना होगा। तो डेट है 2019 और कितने सितंबर, 6 सितंबर का डेट हमको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, लिखना है इसकी बुक में, नेहा की बुक में रोहन का नाम आएगा, नेहा ड्रॉवर है तो इसकी बुक में रोहन का नाम, ये रोहन के नाम से रिकॉर्ड करेगी और रोहन इसके लिए डेटर है, रोहन क्या है, डेटर है। तो रोहन्स अकाउंट डेबिट
मतलब एसेट इंक्रीज होने पे उससे हम डेबिट करते हैं, तो रोहन से अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना होगा, तो 42,000 टू सेल्स इनकम है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो सेल्स अकाउंट 42,000। नरेशन में क्या लिखा जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट में मतलब उधार में बेच दिए गए, सेल कर दिए गए। अब रोहन अपनी बुक में इसी स्टेटमेंट के लिए रोहन अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, रोहन की बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, तो रोहन की बुक में डेट लिखेंगे हम 2019 का एंड फिर यहाँ पे 6 सितंबर। तो रोहन की बुक में यहाँ पे ये किसको परचेसेस को ये डेबिट करेगा, क्योंकि परचेसेस इसके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। परचेसेस इसके लिए एक्सपेंडिचर है, ऑलवेज याद रखना है। परचेसेस खर्चा होता है, परचेस करने पे अमाउंट पे करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर हुआ तो परचेसेस अकाउंट डेबिट करना है हमको। टू, ये किसका नाम क्रेडिट में लिखेगा, ये क्रेडिटर, इसका जो क्रेडिटर कौन है, तो इसका क्रेडिटर है नेहा, नेहा इसका क्रेडिटर है, नेहा से इसने परचेस किया, उधार में परचेस किया, तो क्रेडिटर इंक्रीज हुआ। तो जब भी क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे टू नेहास अकाउंट, अमाउंट क्या आएगा, तो अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 42,000। नरेशन में क्या लिखा जाएगा, तो नरेशन में बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग यहाँ पर गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद में सेकेंड, जब भी बिल ड्रॉ किया तो उसके लिए एंट्री आएगी, तो सेम डेट हम दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है, इसलिए इसका मतलब 6 तारीख की ही हम डेट डाल देंगे। 6 सितंबर को बिल तैयार कर दिया, मतलब बिल तैयार कर दिया, इसका मतलब अब है ना रोहन का नाम डेटर में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटर तो हो जाएगा हमारा डिक्रीज। तो डेटर जब डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट में लिखना है, तो हम टू रोहन को तो क्रेडिट में लिख देंगे। तो एक उसका एसेट डिक्रीज हो गया, तो दूसरा बिल्स रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि बिल तैयार हो रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल को हमको क्या करना है, डेबिट करना है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है, एंड एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो ये रोहन भी इसका एसेट ही था ना, डेटर था, डेटर करके, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है भाई मेरे को डेटर के सर से मेरा नाम निकाल, मैं बिल रिसीवेबल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं 3 महीने मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ तुम्हें, कितने महीने की एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 मंथ्स की एक्सेप्टेंस है, तो 3 महीने की एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, तो चल डेटर के यहाँ से डिक्रीज कर मेरा अमाउंट, तो वहाँ से डिक्रीज हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल करके रिकॉर्ड हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में नेहा के। अभी रोहन क्या रिकॉर्ड करेगा इस चीज़ के लिए, तो रोहन का अब क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा। जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है, क्योंकि अब ये अपनी बुक से है ना, क्रेडिटर के यहाँ से नेहा का नाम डिक्रीज करने वाला है, अमाउंट डिक्रीज करने वाला है नेहा को जो देना था वो, क्योंकि इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर फिर होगा यहाँ पे नेहास अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। तो ये प्रोसीजर होता है रिकॉर्ड करने का। 42,000 क्रेडिट में भी 42,000, और बिल्स पेबल इसके लिए लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी होती है। तो बिल्स पेबल, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे टू बिल्स पेबल अकाउंट। नरेशन में यहाँ पे क्या आएगा, बिंग आ एक्सेप्टेंस, मतलब इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस गिवन। और यहाँ पे भी लिखना था, नेहा की बुक में लिखा नहीं है, तो यहाँ पे भी बिंग, यहाँ पे भी फिर इसके लिए हमको नेहा की बुक में भी इसका लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड
फॉर 3 months चाहिए तो नाम भी लिख सकते हैं, और इतना भी लिखा तो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इसने बिल को डिस्काउंट करके ले लिया। किसने? नेहा ने। नेहा को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पे डेट नहीं दी है कि कब डिस्काउंट किया, तो हम डेट है ना 6 सितंबर ही कंसिडर कर लेंगे कि भाई सेम दिन को नेहा ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करके ले लिया, बैंक से बिल को डिस्काउंट कर लिया। तो डिस्काउंट करने के केस में है ना खाली नेहा के बुक में ट्रांजैक्शन आएगा, मतलब ये ही खाली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगी। रोहन को उससे कोई मतलब नहीं है, रोहन तो है ना ड्यू डेट को पैसा देने वाला है, इसलिए वो अपनी बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंटेड बिल का है, तो यहाँ पे इसका डिस्काउंटेड बिल के लिए लिखा जाएगा, इसके बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपको अलग से अमाउंट नहीं दिया, लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है। तो कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 41,000 उसको बैंक ने दिया, विथ हर बैंकर्स उसने 41,000 में डिस्काउंट करके लिया। बिल कितने का था? बिल था 42,000 का। तो यहाँ पे 42,000 का बिल उसने दे दिया बैंकर को टू बिल्स रिसीवेबल, कि भाई तुम ड्यू डेट को वहाँ से कलेक्ट कर लेना। किससे? रोहन से। फिलहाल मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे ना डिस्काउंट काट के दे दे। तो बैंक ने क्या किया, 42,000 के बिल के बदले में 41,000 बैंक ने दिया। तो 1,000 है ना बैंक ने नहीं दिया, वो डिस्काउंट हो गया। 1,000 जो नहीं दिया वो डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक से डिस्काउंट करके ले लिया। और इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा, इसके लिए यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं आएगी किसकी? ड्रॉई की बुक में। इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ड्यू डेट के दिन है ना, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आने वाली। इसको लेकर हम इसको चाहिए तो नंबर डाल सकते हो आप। ये फर्स्ट आपका एंट्री था, ये सेकेंड एंट्री था, ये थर्ड एंट्री था। थर्ड एंट्री यहाँ पे जब आप पहुंचे तो कोई एंट्री नहीं है, सेकेंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री। अब फोर्थ जो ट्रांजेक्शन हो रहा है कि ड्यू डेट को क्या हुआ कि बिल डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड होने का मतलब बिल कैंसिल हो गया, बिल का कोई पैसा नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कैंसिलेशन के थ्रू भी सिखाऊंगी कि यहाँ पे देखिए आपको बिल को लेके कहाँ पे एंट्री है, रोहन एंड बिल रिसीवेबल कहाँ लिखा हुआ है? बिल रिसीवेबल एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है और बिल रिसीवेबल यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दोनों भी एंट्री आपको यहाँ से उठा लेनी है। एंड आपको रफ वर्क के यहाँ पे आपको कैंसिलेशन की एंट्री, कैंसिलेशन ऑफ डिसऑनर्ड बिल का कैंसिलेशन वाला एंट्री हम तैयार करेंगे। बिल डिसऑनर्ड हो गया तो यहाँ पर BR बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री मैं कहाँ से ले रही हूँ? तो ये देखिए यहीं से ले रहे हैं हम, किसकी बुक से? नेहा की बुक से। ये और ये एंट्री हम ले रहे हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट में है, अमाउंट नहीं लिखती हूँ, टू रोहन का नाम, रोहन्स अकाउंट। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको ट्रिक वे में भी थोड़ा सिखा दूँ, कभी कंफ्यूजन हो तो फिर आप लोग बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हालांकि डिस्काउंट को हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, टू BR, ये ड्यू डेट की बात है, ड्यू डेट भी निकालना है हमको। मैं BR लिख देती हूँ बिल्स रिसीवेबल के लिए, ठीक है। और ड्यू डेट कितनी होगी हमारी, तो ड्यू डेट भी हम निकाल लेते हैं। तो ड्यू डेट देखिए, ड्यू डेट 6 सितंबर से लेकर 6 सितंबर टू 6 अक्टूबर, एक मंथ हुआ। 6 अक्टूबर टू 6 नवंबर 2 महीने हो गए। एंड 6 नवंबर टू 6 दिसंबर 3 महीने हो गए। और दिसंबर में 3 दिन और ऐड कर लो तो टोटल कितने हो गए? 6 + 3, तो 9 दिसंबर इसकी ड्यू डेट है। तो 9 दिसंबर को बिल क्या हो गया? ये 3 डेज हम ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तो ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। तो 9 दिसंबर को बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो ये है ना, ये वाली जो एंट्री हम किसके लिए? ये ड्रॉवर की बुक के लिए, ड्रॉवर की बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कैंसिलेशन की एंट्री, कि बिल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये बिल रिसीवेबल यहाँ पर है ना, ये डेबिट में है,
और सेकंड ये एंट्री हमने कौन सी एंट्री नंबर उठाई, तो एंट्री नंबर 2 एंड 3 हमने यहाँ से नेहा की बुक से ली है। तो एंट्री नंबर 2 एंड 3 हमने लिया क्योंकि यहीं पे BR लिखा हुआ है ना। तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है डेबिट में है। अमाउंट इसका देख ले लो, बेटर है आपको कंफ्यूजन न हो। यहाँ पे 41,000, यहाँ पे 1,000 और यहाँ 42,000। तो यहाँ पे ये BR ये डेबिट का BR कैंसिल विद क्रेडिट का BR कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद में आपके पास क्या बचा, रोहन का नाम, और अब आप डिस्काउंट को तो इग्नोर कर दो, रोहन एंड बैंक। आपके पास क्या बचा, रोहन एंड बैंक, क्योंकि ये सेम प्रोसीजर है ना, जब हम एंडोर्स करते हैं ना बिल, एंडोर्सी का अगर डिसऑनर्ड हो जाता है एंडोर्समेंट के केस में, तो इसी तरीके से हमको कैंसिल करके निकालना होता है। तो यहाँ पे ना रोहन है ना, ये क्रेडिट में है, रोहन क्रेडिट में है एंड बैंक डेबिट में। तो है आप क्या करो, रोहन को तो डेबिट में कर दो क्योंकि डेटर इंक्रीज हो जाएगा। न्यू एंट्री होगी ना, न्यू डिसऑनर्ड की जो एंट्री है, न्यू डिसऑनर्ड के लिए मतलब न्यू एंट्री आपको बनानी है, डिसऑनर्ड एंट्री। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। किसको रिवर्स करना है, तो ये देखिए आपके पास 2 यहाँ पे बैंक, आप उसको इग्नोर कर दो, आपके पास बैंक बचा, बैंक डेबिट में है एंड 2 आपका क्या है, रोहन्स, तो ये क्रेडिट में है आपका, ठीक है। और ये अमाउंट आपको लेना है 42,000 और 42,000 ही अमाउंट आपको लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस एंट्री को, ये जो एंट्री है इसे रिवर्स कर दो। देखो प्रैक्टिस के बाद तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, रिवर्स द एंट्री, एंट्री को रिवर्स करो। रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, रोहन्स अकाउंट डेबिट, रोहन को तो हम डेबिट कर देंगे। इसको डेबिट करने का मतलब हमारा डेटर इंक्रीज हो गया, क्योंकि बिल कैंसिल हो गया तो हम डेटर में इसका नाम वापस लिखेंगे खाते में कि इससे है ना 42,000 वसूल करना है। अब 42,000 नहीं, अब है ना 300 रुपया जो है ना नोटिंग चार्जेस वाला है वो भी वसूल होगा। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस आने वाला है अमाउंट हम लेंगे वो 42,300 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो नई जो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे वो 42,300 की रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पर कितनी तारीख को, 9 दिसंबर। देखो मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कैंसलेशन वगैरह की भी दिखा रही हूँ। मैं तो यहाँ से भी कर सकती थी कि मुझे तो पता था BR तो हो गया कैंसिल। देखिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, कुछ स्मार्ट बच्चे हैं और आप लोग स्मार्ट हो जाओगे तो आप देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे ये BR तो हो गया, चलो कैंसिल। अब बचा क्या, रोहन क्रेडिट में है और बैंक डेबिट में है। तो रोहन को करो डेबिट, क्योंकि रोहन से वसूल करना है। डेटर को वापस इंक्रीज करो, तो डेटर को इंक्रीज करने के लिए रोहन का नाम हमको डेबिट में लिखना पड़ेगा, रोहन। और है ना बैंक को हमें पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक ने हमको पहले दे दिया था 41,000। अब डिस्काउंट को तो इग्नोर करना होता है, इस केस में क्या करना होता है, डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं हम। तो 42,000 तो बैंक को देना ही देना है, उसके साथ साथ है ना 300 रुपया बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस का पे किया वो भी बैंक को देना पड़ेगा। वो देगा कौन, तो वो नेहा देगी, क्योंकि नेहा ने डिस्काउंट करके लिया था। तो नेहा तो पेमेंट कर देगी बैंक को। तो यहाँ पे 42,300 का अमाउंट आएगा और 2 बैंक अकाउंट पेमेंट, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा नेहा का, तो 42,300 पेमेंट करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे इसकी एंट्री को में लिखना होगा हमें कि बिंग अमाउंट पेड टू बैंक अलॉन्ग विथ बिंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। लेकिन बैंक तो वसूल करेगी, किससे करेगी, नेहा से, मतलब इसलिए तो क्रेडिट उसका बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो 42,300 का पेमेंट करना पड़ेगा नेहा को बैंक को। और अभी है ना ये जो नेहा है ये किससे वसूली करेगी 42,300 की, ऑब्वियसली रोहन से। रोहन की गलती से डिसऑनर्ड हुई है एंट्री, राइट। तो 9 सितंबर को रोहन अपनी बुक में दिसंबर को रोहन अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। यहाँ पे इसकी जो कैंसिलेशन की मतलब इसकी जो एंट्री, ये जो एंट्री है ना सेकेंड एंट्री, ये खाली नेहा टू बिल्स पेबल है, तो इसको रिवर्स करना है हमको। बिल्स पेबल को हम डेबिट लिखेंगे, साथ में अब हम नोटिंग चार्जेस भी रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,000
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इसके लिए तो खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया नोटिंग चार्जेस, गलती तो इसी की थी, इसीलिए इसको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा, इसी को देना पड़ेगा। तो 300, फिर 2, इसका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है इसलिए नेहा क्रेडिट में आ जाएगी, नेहास अकाउंट। टोटल कितना अमाउंट 42,300। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग आ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, इसकी खुद की एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी ना, एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। अब उसके लिए नोटिंग चार्जेस उसने पेएबल इसलिए लिख रहे क्योंकि पे नहीं किया है अभी तक, क्योंकि फिलहाल किसने पे कर दिया, बैंक ने पे कर दिया, और बैंक से ना, बैंक ने नेहा से वसूल कर लिया। यहाँ पे चार्जेस वर्ड भी लिखना है आपको। तो इस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन आएगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वर्किंग नोट का भी ले सकते हो। यहाँ पे नेहा की बुक का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।